गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हमने अभी तक बेटे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा दैट मीन्स प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा डायग्रामेटिकली स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने बार डायग्राम्स के 3 टाइप्स ऑलरेडी कर लिए हैं। नंबर 1 सिंपल बार डायग्राम, नंबर 2 मल्टीपल बार डायग्राम, नंबर 3 सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स। ओके बेटे, मैंने कल संडे को आपको एक असाइनमेंट दिया था जिसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स को रिवाइज करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए थे। ओके क्लास, सो आज मैं अपना वही टॉपिक आगे प्रोसीड कर रही हूँ, दैट इज विद 4th टाइप ऑफ बार डायग्राम। ओके क्लास, अब 4th टाइप ऑफ बार डायग्राम, अगर मैं अपना बार डायग्राम का फीचर्स के बाद जब मैंने टाइप्स ऑफ बार डायग्राम आपके सामने बोर्ड पर बनाया था तो मैंने उसमें 6 टाइप्स ऑफ बार डायग्राम बताए थे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली 4th टाइप ऑफ बार डायग्राम इज परसेंटेज बार डायग्राम। बेटे ये सब डिवाइडेड बार डायग्राम का एक एक्सटेंशन है। हाउ कम? जिस तरीके से हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाते हैं, है ना, जिसको हम कंपोनेंट बार डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, अब उस सब डिवाइडेड बार डायग्राम को हम वैल्यूज में लेते हैं ना, जो वैल्यूज हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन उसी तरीके से मैं कौन सा बार डायग्राम बनाती हूँ बेटे? परसेंटेज बार डायग्राम। हाउ कम? बस आपको इसके नाम में डिफरेंस दिख रहा होगा। वहां पर मैं एब्सोल्यूट वैल्यूज लेती हूँ, अगर मैं उन वैल्यूज को परसेंटेज में कन्वर्ट करके सेम सब डिवाइडेड वे से प्रेजेंट करूं तो उस डायग्राम को मैं कौन सा डायग्राम बोलूंगी बच्चे? परसेंटेज बार डायग्राम। ये क्या है? अगर मैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स को परसेंटेज के रूप में प्रेजेंट करूं तो उस बार डायग्राम को मैं सब डिवाइडेड नहीं बोलूंगी। अब मैं ओरिजिनल वैल्यूज नहीं ले रही हूँ, अब मैं उसकी परसेंटेज वैल्यूज ले रही हूँ। मतलब परसेंटेज वैल्यूज को बोलते हैं रिलेटिव वैल्यूज। ओके क्लास, तो अगर मैं परसेंटेज के रूप में सब डिवाइडेड बार डायग्राम बना रही हूं तो उसको सब डिवाइडेड बार डायग्राम नहीं, क्या बोलते हैं? परसेंटेज बार डायग्राम। अगर किसी बच्चे को बेटे सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना आता है तो वो इजीली क्या बना सकता है? परसेंटेज बार डायग्राम। इट मीन्स हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा? आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है बेटे, बताओ। अगर मैं सब डिवाइडेड में वैल्यूज ले रही हूँ लेकिन इसमें मैं क्या लूंगी? परसेंटेज। इट मीन्स मैं टोटल का हर वैल्यू का क्या निकाल दूँ? परसेंटेज। और उस परसेंटेज को सेम वे में जैसे मैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाती थी, अगर उस वे में मैं परसेंटेज को रिप्रेजेंट करूँ तो वो क्या बन जाएगा? परसेंटेज बार डायग्राम। ओके क्लास, देखो व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज बार डायग्राम? When subdivided bar diagrams are represented graphically on percentage basis. Again मैंने यही बोला, अगर मैं subdivided bar diagrams को represent कर रही हूँ graphically, but on which basis? On percentage basis. तो उस diagrams को हम क्या बोलेंगे बच्चे? Percentage bar diagrams. Clear? अगर मैं इसका एक और डेफिनेशन देखूं बेटे, जिस वे में मैंने सब डिवाइडेड बार डायग्राम की डेफिनेशन दी थी, अगर मैं लास्ट में लिख दूं इन द परसेंटेज फॉर्म तो वो सब डिवाइडेड की जगह पर क्या बन जाएगा? परसेंटेज बार डायग्राम। ओके, लेट्स डू इट। दीज आर दोज डायग्राम्स विच शो साइमल्टेनियसली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ अ सेट ऑफ डेटा। हमने सब डिवाइडेड में क्या पढ़ा था? द डायग्राम विच शोज total value as well as different parts of the values of a set of data। पढ़ा था ना ये? किसकी डेफिनेशन पढ़ी थी बेटे? सब डिवाइडेड बार डायग्राम की। तो यहाँ तक तो सेम डेफिनेशन है सब डिवाइडेड बार डायग्राम की, बट यहाँ पर मैंने क्या लिखा लास्ट में? इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब ये क्या बन गया? परसेंटेज बार डायग्राम। अगर मैं एक वेरिएबल अ सिंगल सेट ऑफ डेटा का मतलब अ वेरिएबल वैल्यूज, अगर टोटल वैल्यू एज वेल एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम सेट ऑफ वैल्यूज को मैं अगर परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगी, दैट विल बी नोन एज परसेंटेज बार डायग्राम। अगर मैं उनको परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ओरिजिनल वैल्यूज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूँ, देन परसेंटेज नहीं है, वो सब डिवाइडेड बार डायग्राम होगा। इज इट clear to each and everyone? Okay, so
अब बच्चे पूछेंगे मैम जब सब डिवाइडेड बार डायग्राम एंड परसेंटेज बार डायग्राम बोथ आर ऑफ द सेम बेसिस, बस डिफरेंस क्या है कि सब डिवाइडेड बार डायग्राम ओरिजिनल वैल्यूज मतलब एब्सोल्यूट वैल्यूज के ऊपर बनता है और परसेंटेज बार डायग्राम परसेंटेज मींस रिलेटिव वैल्यूज के बेसिस पर बनता है। तो मैम क्या डिफरेंस है, हमें कैसे पता चलेगा कि किस सिचुएशन में हमें सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना है या किस सिचुएशन में हमें परसेंटेज बार डायग्राम बनाना है। बेटे व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ इट्स सूटेबिलिटी। सी बच्चे, अगर मेरे को बड़ी बड़ी वैल्यूज आती हैं, एक सेट ऑफ वेरिएबल्स की बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं जिनको मैं अगर ओरिजिनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगी तो डायग्राम्स बहुत बड़ा बनेगा। और हमने जनरल रूल्स ऑफ ग्राफ और टेबल क्या पढ़ा था, एप्रोप्रिएट साइज होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, चाहे वो टेबल हो चाहे वो ग्राफ हो, सिंपल होना चाहिए, ना ज़्यादा लार्ज ना ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए। अगर वैल्यूज बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाली हैं, सी अगर ओरिजिनल वैल्यूज बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाली हैं तो बेटे ग्राफ बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इट्स बेटर कि मैं उसको किस में कन्वर्ट कर लूँ बेटे, परसेंटेज में। ठीक है, सो कहाँ है इसकी सूटेबिलिटी, मैं किस सिचुएशन में अपना डिस्क्रिशन लूँगी कि मुझे सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना है या परसेंटेज बार डायग्राम बनाना है। अगर वैल्यू स्मॉल है तो मैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम बना सकती हूँ, लेकिन वैल्यूज बहुत लार्ज मैग्नीट्यूड वाली हैं जिनको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो डायग्राम बनाना मुझे कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है। तो इट्स बेटर टू कन्वर्ट दैट लार्ज वैल्यूज इनटू परसेंटेज और मैं उसको इजीली प्रेजेंट कर सकती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। ओके क्लास, सो इसकी सूटेबिलिटी कहाँ पे बच्चे, दीज आर यूज्ड जनरली when the values are of high magnitude। लार्ज वैल्यू वाली डेटा को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो बेटर टू अडॉप्ट द यूज ऑफ परसेंटेज बार डायग्राम रादर देन सब डिवाइडेड बार डायग्राम। आई होप यहाँ पर आपको मीनिंग एंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज बार डायग्राम क्लियर हो गया होगा और ये और अच्छे से क्लियर होगा जब मैं आपको इसका एक डायग्राम बनाकर दिखाऊंगी, हाउ टू कंस्ट्रक्ट परसेंटेज बार डायग्राम। यस क्लास, मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है ताकि आप बेसिक वे टू कंस्ट्रक्ट सब परसेंटेज बार डायग्राम अच्छे से समझ सके। ओके, इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल ये नंबर्स लिए हैं, इतना मतलब जो हम इजीली कन्वर्ट करके ताकि बच्चों तक पता चल जाए कि कैसे कैसे मैम परसेंटेज बार डायग्राम बना रही है। अगर मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेती तो आई होप काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती वीडियोस के थ्रू। सो आई एम टेकिंग वेरी सिंपल कैलकुलेशंस ओवर इन दिस क्वेश्चन। ओके क्लास, सो मुझे क्या बोला है इन दिस क्वेश्चन, प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज बार डायग्राम। सिंपली मुझे इस डेटा को किस वे में रिप्रेजेंट करना है, परसेंटेज बार डायग्राम। सी दीज आर नंबर्स। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चे, हमें इन सबको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, परसेंटेज में। फिर हम इन परसेंटेज को, जैसे हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाते थे तो हम परसेंटेज की हेल्प से बाद में क्या किस वे से आगे रिप्रेजेंट करेंगे, सब डिवाइडेड वे से ही आगे करेंगे, लेकिन वो सब डिवाइडेड बार डायग्राम नहीं कहलाएगा, दैट विल बी कॉल्ड परसेंटेज बार डायग्राम। ओके क्लास, सो सबसे पहले मैं एक टेबल बना रही हूँ बेटे जिसमें मैं क्या बनाऊंगी, परसेंटेज कैलकुलेट करूंगी। ओके, these are items. Here there are two families, family A and family B. Okay, and items में आपको क्या गिवन है, पहला food, then clothing, then rent. Okay, food, clothing and rent, and the last one is total, क्योंकि हमें टोटल वैल्यू एज वेल एज पार्ट वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ डेटा रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ओके क्लास, सो यहाँ पर ऑलरेडी जो नंबर्स गिवन है एक्सपेंडिचर इन रुपीज, कितना गिवन है बेटे, मैं सीधा क्वेश्चन के स्टेटमेंट लिख रही हूँ अभी। इट इज 6000, नेक्स्ट 2000, नेक्स्ट 2000, ये नंबर मैंने अभी अपनी स्टेटमेंट में से लिया है एंड द टोटल ऑफ दीज इज 10,000। ओके, ना
अब मुझे पता है 6000 की, अब मुझे सबसे पहले क्या कैलकुलेट करनी है बेटे, परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब मुझे परसेंटेज ऑन फूड इन एक्सपेंडिचर फॉर्म कैसे कैलकुलेट करूं बेटे, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज का बेस क्या होता है 100, इसका मतलब जितना फूड के ऊपर एक्सपेंडिचर हो रहा है दैट इज 6000 आउट ऑफ टोटल, तो अपॉन 10,000 और परसेंटेज का बेस कितना होता है बच्चे 100, सो मैं किससे कैलकुलेट करूंगी 100 से, एंड इट्स वेरी जनरल, हम सब करते आते हैं, दैट इज कितना आ गया बच्चे 60%, इसका मतलब फैमिली ए अपने टोटल एक्सपेंडिचर का 60% खर्चा किसके ऊपर करता है, खाने के ऊपर, तो मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ बेटे 60%, ओके। सेम ये मैं किस फैमिली का कैलकुलेट कर रही हूँ, ए का। अब परसेंटेज ऑफ क्लोथिंग कितना, हाउ मच दे आर स्पेंडिंग ऑन क्लोथिंग, दैट इज 2000 आउट ऑफ टोटल इंटू 100, तो दिस कम्स 20%, तो फैमिली ए टोटल एक्सपेंडिचर का 20% स्पेंड करती है क्लोथिंग पर। सेम ये भी 2000 है, तो ये भी कितना आएगा बच्चे 20%, और परसेंटेज का टोटल मैक्सिमम कितना होता है 100, आप ये जब टोटल करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चे 100%, ओके। इसी वे से बच्चे मैं क्या करूँगी, फैमिली बी का कैलकुलेट करूँगी। अभी मैंने एक कॉलम ना खाली छोड़ा है ताकि मैं आपको यूज बताऊंगी कि बहुत इजीली हमारे बार्स बनते जाएं, बार्स की डिवीजन होती जाए, इस कॉलम की हेल्प लूंगी, लेकिन अभी मैं नहीं फिल कर रही इसको, आई विल डू इट साइमल्टेनियसली व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम, ओके। अब फैमिली बी है, फैमिली बी का एक्सपेंडिचर इन रुपीज, फैमिली बी का एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और लास्ट कॉलम मैंने फिर से फ्री छोड़ा है, ठीक है। फैमिली बी फूड के ऊपर कितना खर्चा करती है एज पर स्टेटमेंट, दैट इज 2000। आई नो मैं बहुत स्पेस का प्रॉब्लम है, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग वेरी स्मॉल, ओके। क्लोथिंग कितना खर्च करती है 1000, ओके। रेंट पे कितना खर्च करती है 2000, भी टोटल कितना हो गया बेटे 5000। अब सेम मुझे फैमिली बी के भी एक्सपेंडिचर रुपीज को किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में, ओके। वर्किंग नोट्स में साइमल्टेनियसली मेंटेन करूंगी बच्चे, क्योंकि हर स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, ठीक है। परसेंटेज ऑफ फूड एक्सपेंडिचर बाय फैमिली बी, ठीक है, कितना है बच्चे 2000 आउट ऑफ टोटल, and the total is 5000, and we are calculating percentage, so we will be multiplying it by 100, okay. 5 ones are 5 twos are, that comes 40%. It means family B अपने total expenditure का 40% पार्ट किसके ऊपर खर्च कर रही है बेटे, फूड के ऊपर। एंड सिमिलरली मैं क्लोथिंग का, रेंट का भी क्या कैलकुलेट कर लूंगी बेटे, परसेंटेज। अब बेटे ये भी 2000 है, ये भी 2000, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख रही हूँ 40%, ओके। अब मैं वह फैमिली बी का क्लोथिंग के ऊपर परसेंटेज निकाल लूंगी, ठीक है। क्लोथिंग पर कितना खर्च कर रही है फैमिली बी 1000 आउट ऑफ टोटल 5000 इंटू 100, 5 ones are 5 twos are, that is 20%, क्लियर हुआ। तो फैमिली बी का हमारा क्लोथिंग के ऊपर कितना परसेंटेज निकला 20%, और अब जब भी करोगे ना इस परसेंटेज का टोटल हमेशा क्या आएगा बच्चे 100%, ओके। अब मैं इस कॉलम का यूज बताऊंगी साइड बाय साइड जब मैं पूरा डायग्राम बनाऊंगी, ओके क्लास। अब बेटे मैं ये वैल्यूज नहीं लूंगी, मैं काट रही हूं ताकि आप समझ सको, आपको काटना नहीं है। अब आपको ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेनी है, आपको ये वाले एक्सपेंडिचर वैल्यू नहीं लेनी है, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं बेटे, परसेंटेज बार डायग्राम, तो हम कौन सी वैल्यूज लेंगे, परसेंटेज वाली।
हम कौन सी वैल्यूज लेंगे बेटे? परसेंटेज वाली। और ये वाली, ये डेटा किसका गिवन है? फैमिलीज का। सो एक्स एक्सिस पर मैं क्या मेंशन करूंगी बेटे? फैमिलीज। तो कॉमन बेस लाइन विल बी फैमिली। ओके, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे बेटे? बॉक्स बनाएंगे। ओके, ऊपर ये दिस इज द एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर in percentage form of family A and B। हमने टाइटल दे दिया। अब हम कौन सा बार डायग्राम बना रहे हैं बेटे? परसेंटेज बार डायग्राम। ओके, हम प्रॉपर वे में बनाएंगे। y एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन। ओके, एक्स एक्सिस कॉमन बेस लाइन होती है बार डायग्राम्स में। तो यहां पर हम सारा डेटा किसका है बच्चे? फैमिली। ठीक है, हम यहां पर फैमिली ए लेंगे। डिस्टेंस मस्ट बी सेम, विड्थ ऑफ द बार मस्ट बी सेम। ठीक है, ये वाला बार किसका? फैमिली ए का। फिर स्पेस दिया। फिर ये वाला बार किसका बेटा? फैमिली बी का। अब बेटे फर्क क्या है सब डिवाइडेड बार डायग्राम एंड परसेंटेज बार डायग्राम का? बेटे सब डिवाइडेड बार डायग्राम में वैल्यू डिफरेंशिएट करती है, तो किसी का बार छोटा बनता है, किसी का बार बड़ा बनता है। लेकिन हमने यहाँ पर तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है या कम है, हमने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया? परसेंटेज में। इट मीन्स परसेंटेज बार डायग्राम में जितने भी बार्स बनाओगे सबकी हाइट क्या होगी? बराबर। दैट इज 100%। क्योंकि टोटल वैल्यू कम हो या ज़्यादा हो, हमने उसको बेस मानकर किस में कन्वर्ट कर लिया है? परसेंटेज में। और परसेंटेज का बेस क्या होता है बेटे? 100। ठीक है, देखो इट मीन्स हमें टोटल वैल्यू 100 है, तो मैं 20-20 का स्केल ले ली। 20, 40, 60, 80, 100। ओके, दिस इज y। और y एक्सिस पर मैं क्या मेंशन कर रही हूं बेटे? दीज आर एक्सपेंडिचर। ठीक है, इन परसेंटेज फॉर्म। ओके क्लास, अब मुझे पता है भाई ए का और बी का 100% तक बार बनेगा, तो मैं प्रॉपर बच्चे 100% तक बार बना ही दूंगी पहले। और टॉप पर मैं क्या लिख दूंगी? 100। ठीक है, सिमिलरली बी का। ओके क्लास, यहाँ पे मैं स्केल मेंशन करूंगी। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20%। ठीक है बच्चे, आगे। अब बेटे कई बच्चे कहेंगे मैम अच्छा फूड का कितना है? 60। तो मैंने 60 तक मार्क कर दिया, यहाँ पे लिख दिया 60। फिर 20 कहाँ? गिनना पड़ रहा है ना। 60 के ऊपर 20, 80। लेकिन ये गैप कितने का है? 20 का। फिर आगे और 20, 80 में 20 ऐड करेंगे 100, है ना। कई बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम इसके लिए सॉल्यूशन क्या करते हैं बच्चे? यहाँ पर हम क्यूमुलेटिव, मैं क्या वर्ड लिख रही हूँ यहाँ पे? मैं ऊपर लिख रही हूँ क्लियरली, क्यूमुलेटिव मतलब ऐड करके, कॉरस्पॉन्डिंगली, साइमल्टेनियसली। ठीक है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालूंगी मैं यहाँ पर। ये जो कॉलम मैंने फ्री छोड़ा था इसमें मैं क्या निकालूंगी? क्यूमुलेटिव परसेंटेज। देखिए पहले की कितनी है? 60, तो 60 की 60 प्लस 20 80, 80 प्लस 20 100, और ये बेस ही कितने का है? 100। हमें यहाँ पर टोटल करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है? क्यूमुलेटिव। ठीक है भाई, अब बच्चे इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा है कि बच्चों को पार्टीशन करना इजी हो जाएगा। कैसे? पहला पार्टीशन हमने किस पर करा? 60 पर। दूसरा पार्टीशन हमने किस पर करा? 80 पर। और बीच का गैप ऑटोमेटिकली कितना आ गया? 20। ठीक है, और थर्ड लाइन ऑटोमेटिकली कहाँ आएगी बेटे? 100 पर। समझ आया? अब फिर से मुझे प्रॉब्लम है भाई, फूड का कौन सा सेक्शन है?
कौन सा पार्ट है जो फूड से बिलोंग करता है, कौन सा पार्ट है क्लोथिंग से बिलोंग करता है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बच्चे, आइडेंटिफिकेशन मार्क, पॉइंट टू बी नोटेड। आप कलर्स भी यूज कर सकते हो ऑफ डिफरेंट शेड्स, बट आपको यहाँ पर उनको बताना पड़ेगा। सी, मैं वर्टिकल लाइंस फॉर फूड ले रही हूँ, डैश 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 फॉर क्लोथिंग, प्लस प्लस फॉर रेंट। तो फर्स्ट मैंने फूड लिया था तो वर्टिकल लाइंस, देन मैंने क्लोथिंग लिया था डैश डैश, और थर्ड मैंने क्या लिया था बेटे, रेंट, प्लस प्लस। होपफुली आपको ये समझ आया होगा, इस कॉलम का यूज भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब बेटे सेम मैं कैसे सेक्शंस डिवाइड करूँ, देखो कई बच्चे इजीली कर लेते हैं, विदाउट क्यूमुलेटिव परसेंटेज भी कर लेते हैं, लेकिन कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि मैं कहाँ पर पार्टीशन करूँ। तो इट इज़ एन ईजी वे ऑफ डूइंग इट। ठीक है, आप क्या करो, क्यूमुलेशन कर दो। क्यूमुलेशन का मतलब जोड़ दो, पहले में दूसरा, दूसरे में तीसरा, ताकि आपको बॉर्डर लाइन पता चल जाए। ठीक है, अब देखो फर्स्ट यहाँ पर कितनी है बेटे, 40, 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 40 100, हमेशा 100 आएगा। किस केस में, परसेंटेज बार डायग्राम में। इसका मतलब फूड का मैं पार्टीशन कहाँ पर करूँ, 40 पर। देखो बेटे 40 पे मैंने क्या कर दिया, पार्टीशन, और यहाँ पर क्या लिख दिया 40, और ये फूड का सेक्शन है तो फूड के लिए मैंने कौन सी लाइन लगाई, वर्टिकल। ठीक है, क्योंकि मैंने ये वाले मार्क्स दिए। नेक्स्ट कहाँ पर मैं ऐसे सेक्शन बनाऊँ, कहाँ पर लाइन लगाऊँ, तो वो मुझे कैसे पता चलेगा किस पर लगानी है, 60 पर। कहाँ पर बेटे, 60 पर। ओके, और 60 में से 40 गए, बचा कितना बचे, 20 ऑटोमेटिकली। और ये क्लोथिंग का है तो मैं क्या साइन यूज करूंगी, डैश डैश। नेक्स्ट 100 पे तो लगी हुई है ना, और ये बचा कितना बेटे, इट इज 40%। थोड़ा स्केलिंग का फर्क आ रहा है क्योंकि मैंने स्केल यूज नहीं कर रहा है, तो ये क्या बचा बेटे, ऑटोमेटिकली 40। देख लिए 60 एंड 100 के बीच में गैप कितना बचेगा, 40%। तो प्लस 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 का साइन लगाऊंगी। ओके, दिस इज द वे हाउ will construct a percentage bar diagram. Isn't it clear? आपको समझ आया? ट्राई जरूर करिएगा, सेम का सेम एग्जाम्पल दोबारा बनाकर देखिएगा। ओके, यस क्लास, नाउ द फिफ्थ टाइप ऑफ बार डायग्राम्स इज डेविएशन बार डायग्राम। डेविएशन का मतलब क्या होता है, डेविएशन का मतलब होता है अप एंड डाउन। जैसे हमारे प्रॉफिट्स कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कभी गिर जाते हैं, मतलब लॉस हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, कभी हम सेविंग कर पाते हैं, कभी हम सेविंग नहीं कर पाते, कभी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, कभी इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। अगर मेरे को नेट इफेक्ट दिखाना है, नेट वैल्यूज़ दिखानी है, या नेट डेविएशंस दिखाने हैं, नेट चेंजेस दिखाने हैं इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल और बिटवीन अ सेट ऑफ वेरिएबल्स में। नेट का मतलब क्या होता है बेटे, मतलब आपके नेट प्रॉफिट दिखाना है। इट मीन्स इनकम में से सारे एक्सपेंडिचर माइनस कर दो तो नेट क्या है, क्या प्रॉफिट। क्लियर हुआ बच्चे? सो अगर मुझे नेट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना है, जैसे हर देश एक्सपोर्ट्स भी करता है और इम्पोर्ट्स भी करता है, लेकिन मुझे नेट एक्सपोर्ट्स देखने हैं, तो नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकालूंगी बच्चे, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो ये क्या बन गया, ये नेट डेविएशन बन गया, नेट वैल्यू या नेट क्वांटिटी बन गई। अगर मुझे नेट इफेक्ट दिखाना है जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो मैं कौन से बार डायग्राम यूज करूंगी बच्चे, डेविएशन बार डायग्राम्स। ओके, इसमें मैं बच्चे दोनों वाई एक्सिस पर दोनों क्वांटिटीज को लूंगी, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ओके क्लास, देखो what is the definition of deviation bar diagram? Deviation bar diagrams are those diagrams which are generally used to represent net quantities or net values or net changes or net deviations of the set of variables या or of the related variables। related का मतलब जिन वेरिएबल्स को हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल
किन सिचुएशन में मैं डेविएशन बार डायग्राम का यूज़ करूँगी जहाँ पर नेट इम्पैक्ट मुझे शो करना पड़ेगा, जैसे नेट प्रॉफिट्स, नेट लॉस, नेट इंपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स, नेट सेविंग्स एक्सेट्रा। ओके, सो ये बार डायग्राम जो डेविएशन बार डायग्राम है दोनों डेविएशंस दिखाएगा, क्योंकि डेविएशंस पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती है। चेंजेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे प्रॉफिट ज़्यादा भी हो सकता है और लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। सो प्रॉफिट को हम पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं और लॉस को हम कौन सा डेविएशन बोलते हैं? नेगेटिव डेविएशन। इजंट इट क्लियर है बच्चे? सो इट रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव डेविएशंस। अब ये और अच्छे से क्लियर होगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ओके, यस क्लास, नाउ अब हम एक डेविएशन बार डायग्राम को कंस्ट्रक्ट कर देखते हैं कि कैसे कैसे हम डेविएशन बार डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करेंगे। सी, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, उसको हम रीड करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा बाय अ सुटेबल बार डायग्राम। अगेन मुझे सोचना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में विच बार डायग्राम इज टू अडॉप्ट, ठीक है, विच बार डायग्राम इज टू यूज, ठीक है, टू रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा। सी, आपको ईयर गिवन है 2009 टू 2012 और आपको ये वैल्यू, ये जो वेरिएबल की वैल्यू है, ये आपको डिफाइन करेगी, ये आपको बताएगी कि कौन सा टाइप ऑफ बार डायग्राम मुझे यूज करना है अकॉर्डिंग टू द सुटेबिलिटी ऑफ द डेटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नेट एक्सपोर्ट्स। अगर यहाँ से भी बच्चों को आइडिया नहीं मिले, नेट आपको यहाँ पे डेविएशंस दिखेंगी, मतलब फिगर्स पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी। दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस, मतलब नेट इफेक्ट, ठीक है, नेट क्वांटिटीज। और यहाँ पर भी क्लियरली मेंशन है बेटे नेट एक्सपोर्ट्स। तो हम कौन सा बार डायग्राम बनाएंगे बच्चे? डेविएशन बार डायग्राम। ओके, सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, और ये डेटा किससे रिलेटेड है? नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंपनी। सो मैं ऊपर क्या लिखूंगी बच्चे? नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंपनी फ्रॉम 2009 टू 2012। ओके, और मैं कौन सा बार डायग्राम बना रही हूं? मैं यहां पर लिखूंगी डेविएशन बार डायग्राम। ओके, ना अब मैं क्या कंस्ट्रक्ट करूंगी बच्चे? डेविएशन बार डायग्राम। मुझे पता है यहाँ पे पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है, तो मेरे को प्रॉपर वे में काम करना पड़ेगा। वाई एक्सिस पर पॉजिटिव साइड भी लेनी पड़ेगी और नेगेटिव साइड भी। दिस इज द ओरिजिन, दिस इज वाई एक्सिस, वाई डैश, दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, ये सारा डेटा किससे रिलेटेड है? ईयर से रिलेटेड है। तो मैं एक्स एक्सिस पर क्या लूंगी बेटे? ईयर। ठीक है, सबसे पहले ईयर क्या है? 2009। ओके, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है बेटे? 50। सो मैं यहाँ पर 50 के लिए मैं वाई एक्सिस को थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ। देखो 10, 20, 30, 40, 50. ओके, -10, -20, and this is the data of net exports in rupees. ओके क्लास, अब मैंने स्केलिंग कितने कितने की दी? 10-10 की। मुझे यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं गिवन। अगर सपोज ये रुपीज इन लाख होता तो मैं यहाँ पर स्केल में मेंशन करती। स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू रुपीज 10 लाख। ओके, लेकिन मुझे नहीं गिवन था, ये तो मैंने एज्यूम करा। ओके, सो 2009 में कितना नेट एक्सपोर्ट्स है? 30। ओके क्लास, तो इसको मैं सिंपली वे में बनाऊंगी। दिस इज 30। ठीक है, 2000 जितना गैप मैंने दिया उतना गैप यहाँ दो, जितनी विड्थ है बार की उतनी विड्थ लो। 2010 कितना नेट एक्सपोर्ट्स है? 50। सो इट इज 50. ओके, देन जितना स्पेस उतना स्पेस,
देन 2011 कितनी वैल्यू बेटे, -10, तो -10, ओके। देन जितना स्पेस, प्रॉपर वे में स्पेस मस्ट बी सेम बिटवीन द बार्स एंड विड्थ ऑफ द ऑल द बार्स मस्ट बी सेम, मस्ट बी इक्वल, ठीक है, बिकॉज बार डायग्राम क्या है, वन डायमेंशनल डायग्राम्स, ओके। नाउ 2012, what is the value of net exports in 2012? 20 lakhs, तो 20 तक, this is 20. All the data is related to a single variable, that is net exports. So मुझे कोई आइडेंटिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आई होप यहाँ पर देखो बेटे, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दिस इज व्हाट, नेगेटिव डेविएशन। क्लियर हुआ? ईयर बाय ईयर चेंजेस आते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। अगर मुझे ये नेट इम्पैक्ट दिखाना है, सो आई यूज डेविएशन बार डायग्राम, ओके क्लास। कभी भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ जाए तो इट इज नेट इम्पैक्ट, नेट क्वांटिटीज, तो आप बाय डिफॉल्ट क्या बनाएंगे बेटे, डेविएशन बार डायग्राम, ओके क्लास। Yes, 11th class, please concentrate. The sixth, yes, there is also sixth type of bar diagram जो आपकी TR Jain वाली बुक में नहीं है, ठीक है, बट इसका यूज़ बहुत सारी जगह पर होता है और मैं बताती हूँ कहाँ होता है। एक बात बताओ, सपोज मुझे ना कंपनी का इनकम गिवन है ऑन द बेसिस ऑफ ईयर्स, ठीक है, एक ईयर दिया हुआ है 2010, 2011, 2012, ओके, और इनकम इन रुपीज़ गिवन है और रुपीज़ इन लाख है, यूनिट इज रुपीज़ इन लाख। 2010 में 10 लाख का प्रॉफिट था, 2011 में 30 लाख का प्रॉफिट था, 2012 में सडनली 500 लाख का प्रॉफिट हो गया, इनकम आ गई, ठीक है, क्योंकि मैंने इनकम मेंशन करी है। क्या आपको क्या फील हो रहा है इस डेटा से? हमें इस वेरिएबल की जो डिफरेंट वैल्यूज है अकॉर्डिंगली ईयर वाइज, इन वैल्यूज में कितना ह्यूज वेरिएशन है। सो हाउ टू शो इट? जब मेरे वेरिएबल की वैल्यूज में वाइड रेंज ऑफ वेरिएशंस होती है, मतलब कुछ वैल्यूज बहुत छोटी और जो लार्जेस्ट वैल्यू बहुत बड़ी, तो मैं क्या स्केलिंग लूँ, छोटी बड़ी? अगर मैं बहुत बड़ी लूँगी तो छोटी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊँगी, क्लियरली मेंशन नहीं कर पाऊँगी, क्लियरली रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊँगी। अगर मैं बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ लूँगी तो इतनी बड़ी वैल्यूज़ तक जाने में मेरा ग्राफ पता नहीं कितना बड़ा बनेगा, है ना। तो उसका मिड वे टू अटेम्प्ट दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज टू यूज ब्रोकन स्केल बार डायग्राम। मैं इसमें क्या करती हूँ बच्चे, वैल्यू 10, 20, 30 और एक दो फिगर्स को छोड़ के ये मैंने ब्लॉक कर दी। सीधा मैं वैल्यूज़ क्या ले लेती हूँ बच्चे, 500 या 300, 400 एंड 500, ये मैंने ब्लॉक कर दिया, ठीक है। 30 तक मैं यहाँ तक बनाती हूँ, फिर उसके बाद मैं ऐसे एक छोटा सा ब्लॉक बना देती हूँ, वो सीधा इसके ऊपर क्या लिख देती हूँ बेटे, 500। क्यों ब्रेक करा, क्यों मैंने अपने बार को ब्लॉक करा? क्यों बच्चे? क्योंकि ये वैल्यू स्मॉल है और ये वैल्यू ह्यूज है एज कंपेयर टू दी स्मॉलर वैल्यूज। तो मैंने बार्स को ब्रेक कर दिया ताकि छोटे, मतलब छोटे साइज में ही मेरा ग्राफ पूरी सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर दे, ओके। तो इस सिचुएशन में मैंने बार्स को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। सो दीज डायग्राम्स आर कॉल्ड ब्रोकन स्केल बार डायग्राम्स या ब्रोकन बार्स डायग्राम, ओके। सो एक न्यूमेरिकल करते हैं इसका। यस क्लास, नाउ रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा बाय अ सुटेबल डायग्राम। आपको यहाँ पे ईयर गिवन है और आपको यहाँ पे प्रोडक्शन गिवन है ना। ये तो सिंपल बार डायग्राम भी बन सकता है, बट द पॉइंट टू बी नोटेड, अगर मैं इनकी वैल्यूज़ को कंसीडर करूँ, देयर इज़ अ ह्यूज वेरिएशन। वो एक वैल्यू तो बहुत छोटी है और एक वैल्यू इसमें सबसे हट कर है, और इट इज़ अ ह्यूज वैल्यू इफ़ आई कंपेयर विद रेस्ट ऑफ द वैल्यूज, ठीक है। अब
यहाँ पर मैं स्केलिंग तो इनके अकॉर्डिंग लूँगी और इसको किससे रिप्रेजेंट करूँगी, ब्रोकन बार से। ठीक है, तो कैसे करूँगी, इट इज़ द प्रोडक्शन डेटा है बॉक्स, मुझे और कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो मैंने सिर्फ ये लिखा। और मैं यहाँ पर कौन सा बार डायग्राम बनाऊंगी बच्चे, ब्रोकन स्केल बार डायग्राम। ओके, और मैं यहाँ पर प्रॉपर वे में सिंपल तरीके से अपना बार डायग्राम बनाऊंगी। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैं क्या मेंशन कर रही हूँ, ईयर, और यहाँ पर क्या मेंशन कर रही हूँ बच्चे, प्रोडक्शन। ठीक है, अब मैं वैल्यूज यहाँ पे मुझे दिख रही है 100 का स्केल चल जाएगा, 100, 200, 300, 400, 100 वाले में 400 वैल्यू है तो मैं 500, 600 तक वैल्यू ले लूँगी। ऊपर मैं कोई स्केल नहीं करूँगी, बस डैश 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 छोड़ दूँगी। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर इज 2001 एंड प्रोडक्शन कितना है बेटे, 150। ठीक है, मैंने 150 तक बार बना दिया और इसके ऊपर कितनी वैल्यू लिख दी, 150। नेक्स्ट द वैल्यू इज 3000, मतलब ये 600 भी नहीं है, 600 से ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगी बच्चे, 2002 की वैल्यू मैं क्या करूँगी, 600 से ऊपर जहाँ पर डैश डैश वाली एक फिगर है वहाँ तक लेकर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं करना है क्योंकि वैल्यूज़ तो मैं 100 के स्केल पर ले रही हूँ, तो मैं एक इसके ऊपर छोटा सा बार और बना दूँगी और ब्रेक डाल के। तो दिस इज़ व्हाट, ब्रोकन बार डायग्राम। यहाँ तक कोई वैल्यू नहीं है, बस सीधा मैं लिख दूँगी क्या, 3000। ओके, क्लियर हुआ कैसे मेंशन करा, स्केलिंग तो मैंने 100 की ली, लेकिन मैं अगर 100 लेकर 3000 तक जाऊंगी तो बहुत बड़ा डायग्राम बन जाएगा मेरा। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैं क्या करूंगी बच्चे, देखो जहाँ तक 600 तक मैंने लिया स्केलिंग, उसके बाद मैंने डैश 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 छोड़ दिया, एक डैश तक मैंने पहला बार बनाया, फिर कुछ स्पेस छोड़ के छोटा सा बार और बना दिया विदाउट स्केलिंग, विदाउट नंबर, और उसके ऊपर क्या लिख दी, दैट ह्यूज वैल्यू। तो ये क्या बन गया बेटे, ब्रोकन बार बन गया। और ये किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, ह्यूज वैल्यू को, ह्यूज वेरिएशन वाले डेटा को। ठीक है, एंड इन 2003 व्हाट इज द वैल्यू, दैट इज 400। इस तरीके से मैं आपके डेटा को रिप्रेजेंट करूंगी। यहाँ पे स्केल लिख दीजिए बच्चे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 यूनिट्स, जो भी आपकी गिवन है। ओके क्लास, दिस इज द वे हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट ब्रोकन बार डायग्राम है, ब्रोकन स्केल बार डायग्राम्स। ओके क्लास, कब होगा, जब ह्यूज वेरिएशन होगी वैल्यूज में। ओके, हैव ए नाइस डे क्लास।